बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर हल करेंगे। तो इसका सवाल है, कन्वर्ट द रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रेशनल नंबर हमें दिया हुआ, जैसे 7/3 है पहला सवाल इसका, और उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इन पॉइंट में लेके आना है, और आखिर में ये भी बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो बेसिकली जो है डेसिमल दो टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म होने वाला, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाला। इसकी मिसाल हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 5/2 है, तो अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 2.5 आता है। इस तरह से देखें, 5 अंदर लिखेंगे और 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएंगे, एक बचेगा। पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे तो 2 5 10, तो इधर 0 0 बच गया, मतलब इसका आंसर आ गया 2.5। तो ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग, ख़त्म होने वाला। इसकी और बहुत सारी मिसालें कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना ख़त्म होने वाला। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, इसके मिसाल हम लिख सकते हैं 1/3। तो जब 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0.333, और ये डॉट डॉट मतलब ये एक ना ख़त्म होने वाला जवाब इसका आएगा। इसको हल करने का तरीका ये, एक अंदर लिखेंगे और 3 से यहाँ सब डिवाइड करेंगे, तो ये 1 छोटा है तो पॉइंट लगा के यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 3 3 9, तो 9 में से 10 में से 9 जाएंगे तो एक बचेगा, फिर वो 0 लगाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और फिर एक 0 लगाएंगे तो 3 3 9, और इस तरह ये 0.33 ये चलता रहेगा। और भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसकी दो टाइप्स मज़ीद है। उसकी दो टाइप्स इस तरह से है कि एक है रिकरिंग कहते हैं और यानी रिपीटिंग, और दूसरी इसकी टाइप है नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग। यानी जो अगर हमारे पास जवाब आ जाए 6.757575, या हमारे पास इस तरह से जवाब भी आ सकता है 656565, या 3434 और 34, इस तरह से जवाब आ सकता है। यानी एक ही अदद रिपीट हो रहा हो, जैसे 65 है, यहाँ पर 34 है, या और भी इस तरह के मुख्तलिफ सवाल जब हम हल करेंगे तो उसका जवाब आएंगे। तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये इसको रिकरिंग टाइप कहेंगे, ये रिपीटिंग। और एक है नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग में क्या होगा, जैसे 0.56 यानी 5 आया, 6 आया, 7 आया, ये तो रिपीट है, ये तो तरतीब में है 5 6 7, लेकिन ये कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, यानी इसकी एक तरतीब नहीं है कोई। और या 0.8753 अच्छा 0 अगर आता है 0.75 आता है, फिर 0075 आता है, फिर 0075 आता है, तो ये भी नॉन रिकरिंग कहलाएगा, क्योंकि 75 तो आ रहा है मगर कहीं पर 2 0 पहले आ रहे हैं, कहीं पर 3 0 आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास आएगा तो ये नॉन रिकरिंग होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेसिमल की मेन जो है 2 टाइप्स है, टर्मिनेटिंग ख़त्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाला। तो अब ये सवाल के ऊपर आते हैं, कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इन पहले इसको हल करेंगे 7/3 को। जब हम यहाँ पर इसको हम यहाँ पर नीचे हल करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, तो 7/3, तो 7 अंदर लिखेंगे और 3 बाहर लिखेंगे, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएंगे, एक बचेगा, और पॉइंट लगा के हम इधर 0 लगा लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा 3 3 9 आएगा, और 10 में से हो जाएंगे एक, फिर 0 लगेगा, 3 3 9, और फिर जो है फिर वो 3 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 9। तो ये कि यहाँ पर ये 2.3, इसका अगर हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं इसको आंसर, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं 2.333, और ये मज़ीद इस तरह चल रहा है, जितना हम हल करते जाएंगे ये हल होता जाएगा, यानी ये हल नहीं होगा, और ये 2 के बाद 3 आता रहेगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ना ख़त्म होने वाला है, तो उसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका 2 नंबर सवाल हल करते हैं। 2 नंबर सवाल हमारे पास है,
2 नंबर सवाल है 11/6, तो इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर 6 बार लिखेंगे और 11 अंदर लिखते हैं, तो 6 का टेबल एक टाइम पढ़ेंगे। 6 1 6 होगा, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, तो 6 48 होगा, 48 तो 2 बचेंगे, फिर 0 लगा सकते हैं, तो 6 3 होगा, 6 3 होगा 18, और यहाँ 2 बचेंगे फिर, और फिर पॉइंट जब तक हमने लगाया तो उसके बाद 3 दफ़ा 0 लगा सकते हैं, तो 6 3 होगा 18 होगा, और यहाँ पर 2 दोबारा बचेगा। यानी जितना बार अब हम 0 लगाते जाएंगे तो ये हल नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास आया 1.8 और 3, तो ये भी हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग इसका आ रहा है आंसर, क्योंकि ये हल नहीं हो रहा। तो इसके बाद अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं इसका। अभी इसका हम 3 नंबर सवाल हल करेंगे 3.2 का। तो -3/9, तो 9 बार आएगा और 13 अंदर लिखेंगे, तो 9 का टेबल एक टाइम पढ़ेंगे, तो 13 में से 9 जब जाएंगे तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 9 9 18 27 36, 4 टाइम जब पढ़ेंगे तो 36 आएगा, और 40 में से 36 जाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 4 36 होगा, और फिर ये 6 4 बचेगा, फिर 5 0 लगाएंगे तो 9 4 36। तो इसका मतलब ये कि हम जितने बार भी इसको हल करेंगे इसका जवाब जो है 1.44, और ये पॉइंट चलता रहेगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हमारा इसका आंसर आया है। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है 15/7, तो इसको हल करते हैं। 15 और 7 से 7 2 हो जाएंगे 14, और 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 7 1 7 आएगा, तो 7 में से 10 में 7 जाएंगे 3 बचेंगे, तो ये 0 लगेगा, 7 चौका 28 हो जाएंगे, और 2 बचेंगे, फिर 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14 होंगे, तो ये 6 बचेंगे। तो ये भी है कि इसका आंसर आएगा 2.142, और पॉइंट यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है इसका आंसर 4 का भी। इसके बाद ये बाकी सवाल भी तकरीबन इसी तरह से हल होंगे। तो 11 नंबर सवाल इसका हल करते हैं। 31 और अपोन में 17 है, तो 31 अंदर लिखेंगे, 17 से करेंगे। 17 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 17 17 34 हो जाते हैं, तो खाली एक ही बार पढ़ेंगे, तो 17। अब ये 31 में से जब 17 निकालेंगे तो पहले 11 में से 7 निकालते हैं, तो हमारे पास बचेंगे 4, और 2 में से 1 जाएगा तो 14 बचते हैं। पॉइंट लगा के अगर हम यहाँ पर 0 लगाते हैं तो 140, तो 17 का टेबल अब पढ़ेंगे 140 या उससे कम आ जाए, तो यहाँ पर 140 है, तो 17 का टेबल अगर हम 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो 136 आता है, तो 8 टाइम्स पढ़ेंगे 136 के करीब करीब आएगा, और 140 में से 136 कट करेंगे तो 4 बचेगा, तो फिर 0 लगाते हैं, तो 17 का टेबल अब 140 को 17 17 34 और 17 का 3 टाइम पढ़ते हैं तो 51 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 17 17 34, और 40 में से 34 जाएंगे तो 6 बचेंगे। फिर अगर हम 0 लगाते हैं तो 17 का टेबल 3 टाइम्स अब पढ़ेंगे 51 आएगा, तो 60 में से 51 जाएंगे तो फिर 9 बचेंगे। मतलब इसके बाद पॉइंट के बाद जितना बार भी हम 0 लगाए जाते जाएंगे तो ये सवाल हल नहीं होगा। तो इसका भी आंसर जो आ रहा है 1.823 और पॉइंट डॉट डॉट डॉट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग इसका भी आंसर आएगा, ना ख़त्म होने वाला। इसके बाद 3.2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कन्वर्ट द रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल्स एंड आइडेंटिफाई द रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी पहले इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट भी करना है, और उसके बाद रिकरिंग यानी रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग ये भी मालूम करना है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है किताब में, वो है 19/20। तो 19/20 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन हल करते हैं, तो इसको हम यहीं पर हल कर लेते हैं। पहले 20 हम बाहर लिखेंगे और 19 अंदर लिखेंगे। तो पहले तो ये है कि 20 का टेबल इसको 19 को नहीं लग रहा, तो पॉइंट है 0 पॉइंट लगा के इधर 0 लगाएंगे। अब 20 का टेबल कितना बार पड़े कि 190 या उससे थोड़ा कम आ जाए,
तो अगर हम उसको 5 बार पढ़ते तो 100, 6 बार 120, 140, 7 बार 8 बार 160, 9 बार अगर हम इसको पढ़ते तो 180 आता है हमारे पास। और 190 में से 180 कट करेंगे तो 10 बचेगा। अब पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 20 का टेबल अगर हम पॉइंट टाइम पढ़ते हैं तो 100 आ जाता है। तो ये तो हमारे पास ये कि पूरा हल हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.95 और ये हमारे पास जो है इसका आंसर हम लिखेंगे। तो इसका जवाब हमारे पास 0.95 यानी टर्मिनेटिंग, ये तो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने वाला सही है क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो गया पूरा। तो अब ये 17/6 है। तो इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं यहाँ पर तो 6 बार लिखते हैं और 17 अंदर लिखते हैं। तो 6 का टेबल 17 के लिए अगर 3 टाइम पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 2 टाइम पढ़ेंगे तो 6 2 हो जाएगा 12। 17 में से 12 कट करेंगे तो 5 बचेंगे। पॉइंट लगा के आप 0 लगाएंगे तो 6 6 36 6 7 42 6 8 48 होगा सही है। तो 50 में से 48 जाएगा तो 2 बचेंगे। फिर 6 का टेबल 3 टाइम्स हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे तो 18 आएगा। अब 20 में से 18 जाएंगे तो 2 बचेंगे। फिर 0 लगाएंगे तो 6 3 हो जाएगा 18 और यहाँ पर जो है 2 बचेगा। मतलब ये इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2.833 डॉट। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग है तो इसको हम लिख लेंगे रिकरिंग बाय, रिकरिंग भी है। 3.2 का तीसरा सवाल हल करते हैं। तो 15/8 है तो 15 अंदर लिखेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसलिए 8 एक ही टाइम पढ़ेंगे, 8 एकम 8। 15 में से 8 जाएंगे तो 7 और पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब 8 निम बहत्तर तो 8 8 ही हो जाएगा 64 और 70 में से 64 जाएंगे तो 6 बचेंगे। फिर पॉइंट के बाद यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 7 56 हो जाएगा ये। तो फिर 4 बचेंगे, फिर 0 लग सकता है यहाँ पर तो 8 पंजे 40। तो ये भी पूरा हल हो गया, 0 0 आया। तो इसका आंसर हमारे पास आया है 1.875। तो इसका आंसर हमारे पास आया है टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म होने वाला है। और इसके बाद 4 नंबर सवाल इसका हल करते हैं। अभी हमारे पास इसका 4 नंबर सवाल है 25/10। तो 10 का टेबल है, पहले इसको 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 20 और 25 में से 20 कट करेंगे तो 5 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 और 10 पंजे 50। तो ये भी पूरा हल हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर आया 2.5 और ये टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म होने वाला इसका जवाब आया। आगे सवाल देखते हैं इसका इसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 16/7 है। तो उसको भी इस तरह से हल करेंगे। 16 अंदर लिखेंगे, 7 से इसका टेबल पढ़ेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। तो 16 में से 14 जब जाएंगे तो 2 बचेगा। पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14 और 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। तो 7 3 63 होते हैं तो ऊपर जाएगा तो 7 8 56 होते हैं। तो ये 60 में से 56 जाएंगे, 4 बचेगा। फिर 0 लगा सकते हैं, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो ये फिर 5 बचेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है 2.285 और ये हल तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी आ रहा है और रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग वो है जो रिपीट हो रहा, लेकिन 2.85 तो ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग और नॉन वो है नॉन रिकरिंग, इसका आंसर आएगा। अब 9वें सवाल पर आते हैं। तो 2/13 है तो इसको यहाँ पर हल करते हैं। 2 अंदर लिखेंगे और 13 बाहर लिखेंगे तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 13 एकम 13। 20 में से 13 जाएंगे तो 7 बचेंगे। अब 0 लगा सकते हैं तो 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65 आएगा। 70 में से 65 जाएंगे तो 5 बचेंगे और 13 2 3 39, 13 चौक 52, 13 3 39 करेंगे इसको
तो 50 में से 39 जाएंगे, 11 बचेंगे। तो अगर हम 0 लगाते भी है तो फिर भी ये 13 का टेबल में नहीं आ रहा। तो इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.153। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी आ रहा है और नॉन रिकरिंग क्यों है? क्योंकि इसमें 0.153 अलग अलग वो डिजिट आ रहे हैं, तो मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। अब 4/25 है तो 4 अंदर लिखेंगे, 25 बाहर लिखेंगे, 0 पॉइंट लगा 0 लगाएंगे तो 25 का टेबल एक बार इसको पढ़ेंगे। 25 कम 25, 40 में से 25 जब जाएंगे तो 15 बचेंगे। पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब 25 का टेबल 150 को कितने बार लग सकता है? तो 25 का टेबल अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, 25 का टेबल अगर हम 6 टाइम्स लगा के देखते हैं तो 6 पंजे 30 और 3 ऊपर हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 3 15। तो अगर हम 25 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 150 आएगा। माना ये सवाल पूरा हल हो रहा है तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.16। तो ये जो है टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म 3 दड़ है या ख़त्म होने वाला है, इसका आंसर आएगा। तो सॉल्व हो गया यहाँ पर।